everyone, welcome to this new series of solving MS चौहान लेवल 2 फॉर जेई। और लेवल 2 जो भी हैं जेई वाली उसको हम कवर करेंगे एंड हर एक क्वेश्चन का इन डेप्थ एनालिसिस हम करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा। देखो पहला जो लिया है हमने जीओसी का लिया है, तो सिमिलरली विल गो चैप्टर वाइज, हर एक चैप्टर की लेवल 2 हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट विल स्टार्ट फ्रॉम द जीओसी। तो पहला क्वेश्चन है रैंक इन ऑर्डर ऑफ रेडिकल स्टेबिलिटी। मतलब काफ़ी ज़्यादा रेडिकल, 4 रेडिकल है मेरे पास, इनकी हमें स्टेबिलिटी को डिस्कस करना है। कौन कौन सा फैक्टर है जो इनकी स्टेबिलिटी को क्या यहाँ पे गवर्न करेगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट कंपाउंड आई हैव लाइक दिस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मेरा रेडिकल है। ओके ओके, वेरी गुड। तो मुझे बताओ कि ये जो कार्बन एटम और हेयर, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो सिंपल है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और 2 सिग्मा बॉन्ड, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड हमारे पास 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज़ sp2। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब मुझे बताओ स्टूडेंट्स, जो इसके एडजेसेंट में कार्बन एटम हैं, सो वी हैव कार्बन एटम और हेयर एंड हेयर। अब मुझे बताओ इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। एग्जैक्टली यूर राइट, इसकी होगी sp3, क्योंकि एक तो 2 सिग्मा बॉन्ड और यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन होंगे हमारे। तो टोटल आई नो कि इसको मैं सेंटर पे, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा sp2 कार्बन, और इसके एडजेसेंट में जो कार्बन एटम है sp3 कार्बन एटम, उनको हम कहते हैं अल्फा कार्बन एटम, एंड हाइड्रोजन ऑन दोज एटम्स आर रेफर्ड एज अल्फा हाइड्रोजन्स, है ना। तो मुझे बताओ टोटल अल्फा हाइड्रोजन मेरे पास कितने हैं। सो आई हैव एग्जैक्टली, तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो आई हैव 4 अल्फा हाइड्रोजन्स। तो मुझे बताओ कौन सा फैक्टर वो है जो इसकी स्टेबिलिटी को यहाँ पे डिसाइड करेगा, बताओ। ओके, यू आर राइट। तो हाइपर कंजुगेशन आपके दिमाग में आया होगा, तो एक हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर हम यहाँ पे बनाएंगे। सो वी हैव वर हेयर रेडिकल। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन आइटम है, तो ओवरऑल तो 4 अल्फा हाइड्रोजन है। चलो सबसे पहले इसका यहाँ से इसको निकालते हैं, तो होमोलिसिस हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहाँ से क्या हुआ, एच रेडिकल निकला, है ना। और यहाँ पे जैसे एच रेडिकल निकला और यहाँ पे भी रेडिकल आया, अब इस वाले रेडिकल ने और इस वाले रेडिकल ने मिलके एक पाई बॉन्ड यहाँ पे क्रिएट किया। ठीक है, अब मुझे बताओ इतने ही कितने स्ट्रक्चर आ जाएंगे हमारे पास, क्योंकि टोटल हाइड्रोजन वी नो कि यहाँ पे भी एक और है, यहाँ पे भी एक और है, यहाँ पे भी एक और है। तो टोटल स्ट्रक्चर ऐसे हमारे पास 4 आ जाएंगे। सो वी कैन से जो पहला है इसकी स्टेबिलिटी इज ओनली बिकॉज ऑफ क्या, हाइपर कंजुगेशन। एम आई राइट स्टूडेंट्स, यस। तो इसकी स्टेबिलिटी हाइपर कंजुगेशन से ठीक ठाक है, मतलब रिलेटिव टू, देखेंगे आप बाकी के रिलेटिव में कितनी स्टेबिलिटी है इसकी। ठीक है, तो लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट। अब मुझे बताओ, देखो यहाँ पे जो बाकी फैक्टर्स हैं उनको मैं नलीफाई कर रहा हूँ, इंडक्टिव फैक्टर उनको छोड़ रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं हायर वाले फैक्टर ले रहा हूँ। ओके, मूविंग टू द सेकंड पार्ट दैट इज बी पार्ट। अब मुझे बताओ, ओके सो बी पार्ट कुछ ऐसा है ना। अब मुझे बताओ, ओके अब मुझे बताओ यहाँ पे टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं। सर ये तो हमारा sp2 है, तो दिस इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। तो इसके एडजेसेंट में 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे और 3 हाइड्रोजन हमारे यहाँ पे हैं। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, टोटल अल्फा हाइड्रोजन्स हमारे पास कितने हैं, तो दैट आर 3 5 और 7, तो 7 अल्फा हाइड्रोजन है, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग में कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर आएंगे, 7 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। समझ में आई बात। अब मुझे बताओ पहले में कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर थे, 4, इसमें कितने, 7। तो बिटवीन बी एंड ए विच वन इज मोर स्टेबल, एग्जैक्टली यू आर राइट, बी इज मोर स्टेबल दैन ए, बिटवीन दीज टू। ठीक है, क्योंकि अभी हमें और देखना है, तो फिलहाल इसको हम रैप करेंगे और यहाँ पे इस रिजल्ट को हम दिमाग में रखेंगे। ओके, तो लेट्स सी आगे क्या होता है, वेल विल टेक द थर्ड पार्ट। ओके लेट्स सी, कुछ नहीं ये भी इजी है। ओके नाउ वी हैव थर्ड पार्ट, कुछ ऐसा सीन है इसमें, ऐसा सीन है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि यहाँ पे ये रेडिकल है। हाँ देखो, द मेन रीज़न आप सॉल्विंग दिस क्वेश्चन इज कि एक एक पार्ट बना के आपके जेई में पूछा जा सकता है, जेई मेंस में और नीट में। हाँ जेई एडवांस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब एक मल्टीपल चॉइस सॉर्ट ऑफ होते हैं। ठीक है, उसमें मल्टीपल चॉइस आंसर्स होते हैं, आपको देख लेना है, हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करना है। तो रीज़न इज यही कि हर एक क्वेश्चन को हम इन डेप्थ में पढ़े। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या यहाँ पे ये रेडिकल है। अब मुझे बताओ यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, दिस इज sp3 है ना। अब sp3 दिस इज सॉरी sp2। अब मुझे बताओ इसके एडजेसेंट में कौन है sp3, ओनली दिस कार्बन आइटम, दिस इज sp3 कार्बन आइटम। अब मुझे बताओ इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, एक ही अल्फा हाइड्रोजन, दिस इज दिस। अब मुझे बताओ इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में क्या एक हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर आएगा, यस 1 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, ओनली 1। अब मुझे बताओ क्या इसमें कोई और इफेक्ट है जिससे स्टेबलाइज हो रहा है, सोचो सोचो सोचो। यस यू आर राइट, कि इसमें कौन सा इफेक्ट है, दैट इज रेजोनेंस। क्योंकि अगर यहाँ से जाके होमोलिसिस हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा,
कुछ ऐसा ऐसा ऐसा। अब यहाँ पे रेडिकल और यहाँ पे रेडिकल आया और यहाँ पे तो है ही रेडिकल, ये और ये मिलके एक पाई बॉन्ड यहाँ से बना देंगे। तो दिस वुड बी द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस। अब मुझे बताओ क्या रेजोनेंस ज़्यादा इफेक्टिव है कि हाइपर कंजुगेशन? एग्जैक्टली, यू आर राइट। तो रेजोनेंस क्या है? मोर इफेक्टिव दैन हाइपर कंजुगेशन। बात आई समझ में? अब मुझे बताओ बिटवीन ए बी एंड सी विच वन इज मोर स्टेबल? एग्जैक्टली, क्योंकि जो सी है हमारा इसमें दोनों चीज़ हो रही है, एक तो रेजोनेंस प्लस हाइपर कंजुगेशन। तो वी कैन से कि सी हमारा ग्रेटर दैन है क्या? ए एंड बी से। ठीक है, यहाँ पे इसको समझ लेते हैं। फर्दर विल डिस्कस द लास्ट पार्ट और अल्टीमेटली विल फाइंड द ऑर्डर। ऑर्डर क्या आ जाएगा हमारा, उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ईजी है, कोई इसमें वो नहीं है। तो लेट्स सी। अब मुझे बताओ, तो लेट्स टेक डी पार्ट। अब मुझे बताओ डी पार्ट कुछ ऐसा है ना, ऐसा। अब मुझे बताओ क्या यहाँ पे हमारा फ्री रेडिकल। अब मुझे बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे हुए दो, एक दो, यहाँ पे भी हमारे पास कितने हुए? दो। ठीक है, तो 4 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर? 4 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। पहले में कितने, तो तीसरे में कितने आ रहे थे सर? इसमें तो हमारे पास एक ही आ रहा था, बट रेजोनेंस भी आ रही थी, लेकिन इसमें कितने आ रहे हैं? 4। क्या इसमें रेजोनेंस भी है? हाँ स्टूडेंट्स, यू आर राइट, इसमें रेजोनेंस भी है। कैसे है रेजोनेंस? देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे फ्री रेडिकल है। अगर ये यहाँ से यहाँ हो, यहाँ से यहाँ हो, तो इसका मैं एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दूंगा यहाँ पे। तो दैट इज समथिंग लाइक दिस, और यहाँ पे फ्री रेडिकल आ जाएगा। तो अब मुझे बताओ बिटवीन डी एंड सी विच वन इज मोर स्टेबल? एग्जैक्टली, डी इज मोर स्टेबल दैन सी, क्योंकि इसमें क्या, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा है। दो, नो डाउट, दोनों में क्या थे? दोनों में रेजोनेंस भी थी और हाइपर कंजुगेशन भी थी, लेकिन डी में ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन है। तो वी कैन से कि कैन वी गिव ए ऑर्डर, डी का फर्स्ट ऑर्डर आ जाएगा हमारा, और उसके बाद हमारा सी आ जाएगा, और उसके बाद हमारा बी आ जाएगा, एंड देन वी हैव डी। तो द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी आई कैन मेक ए बॉक्स ऑफ दिस। तो आई कैन राइट सबसे पहले हमारा डी, उसके बाद हमारा क्या? C, then we have B, and then we have A. Okay, this was the very simple question. Let's move to the question number second of MS Chauhan. Okay, predict the acidity order for the following phenols. So I have phenols 1 to 3. So I have to give a order from most acidic to the least acidic. Okay, तो किसी भी एसिड को डिफाइन करने के लिए, लेट्स से मेरे पास कोई एसिड है AH, ठीक है, किसी भी एक्वस मीडियम में इसको मटेरियल, लेट्स से वाटर है मेरे पास, तो लेट्स से वीक एसिड है, तो इक्विलिब्रियम जनरेट हो जाएगा, एंड आई विल गेट A नेगेटिव प्लस आई विल गेट दिस इज द कंजुगेट बेस, है ना, एंड दिस इज माय एसिड। और यहाँ से H2 जैसे निकलेगा और वो हाइड्रोनियम आयन यहाँ से बना देगा। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या इसके लिए मैं Ka बता सकता हूँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आयनिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? यस, तो दैट इज Ka। उसका क्या होता है? प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। अब मतलब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, हाइड्रोक्साइड आयन की मोलार कॉन्सेंट्रेशन, और H3O पॉजिटिव दैट इज हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन AH दैट इज माई एसिड एंड वाटर। अब मुझे बताओ यहाँ पे स्टूडेंट्स इशू क्या है? यहाँ पे इशू कुछ नहीं है कि मेरा अगर Ka बड़ा है, Ka मेरा ज़्यादा है, इसका मतलब A नेगेटिव मेरा ज़्यादा होना चाहिए, या हाइड्रोनियम आयन मेरा ज़्यादा होना चाहिए। कहना से कि यहाँ पे प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन तब ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। अब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन जब ज़्यादा होगी, मतलब ये दो चीज़ मेरे पास ज़्यादा है, कहने से कि जो कॉन्जुगेट बेस है मेरी ये ज़्यादा बननी चाहिए। ओके, अब कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा कब बनेगी? जब मेरी कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होगी। तो किसी भी एसिड की एसिडिटी जानने के लिए इट्स कॉन्जुगेट बेस शुड बी क्या? मोर स्टेबल। ठीक है, ओके, नाउ 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 द क्वेश्चन इज़ वेरी पीदी। देखो अब ओके, नाउ मेरे पास ऐसा एसिड था पहले, ऐसा था, और यहाँ पे O था, और यहाँ पे मिथाइल यहाँ से जुड़ा था। अब मुझे पता है यहाँ पे तो लोन पेयर थी, हाँ यहाँ पे 2 लोन पेयर थी, बट एक होती है आउट ऑफ द प्लेन, जो हम रेजोनेंस में डिफाइन करेंगे, यहाँ पे तो नहीं करेंगे, आउट ऑफ प्लेन, और एक होगी इन द प्लेन। मतलब रेजोनेंस करने के लिए जो ऑर्बिटल्स होनी चाहिए वो पैरेलल होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक ही लोन पेयर है वो जो इन द प्लेन है। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब ये OH था, मैंने यहाँ से H पॉजिटिव को दफ़ा किया, तो यहाँ पे क्या बचा? O नेगेटिव। अब मुझे बताओ O नेगेटिविटी की स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए? ये हमारी कॉन्जुगेट बेस है, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए? एग्जैक्टली इसकी स्टेबिलिटी भयंकर बढ़नी चाहिए। लेकिन क्या यहाँ पे बढ़ेगी? देखो खुद ही देखो, मैं कुछ बोलूँगा नहीं, आप खुद ही डिसाइड करोगे। देखो कुछ ऐसा सीन है, और यहाँ पे O नेगेटिव है, अब यहाँ पे O है, बाकी जो भी जुड़ा है यहाँ पे लोन पेयर है। अब मुझे बताओ लेट्स से मेरे पास कुछ ऐसा सीन है। अब मुझे बताओ जैसे ये यहाँ से यहाँ गया, ये यहाँ से यहाँ जाएगा। अब मुझे बताओ क्या हो रहा है? यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O पॉजिटिव चार्ज, अब नेगेटिव चार्ज मेरा यहाँ पे आ जाएगा, है ना। अब आई हैव डबल बॉन्ड ओवर हेयर,
डबल बॉन्ड ओवर हेयर और यहाँ पे मेरा नेगेटिव चार्ज। अब जैसे ये यहाँ से यहाँ गया, ये तो यहाँ से यहाँ गया, ये यहाँ से यहाँ गया, ऐसे इशू क्या हुआ, देखो इशू बहुत बड़ा हुआ। अब इसका और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मुझे बता देगा इशू क्या है। अब ओ यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, वो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया एंड दैट इज़ डबल बॉन्ड ओवर हेयर एंड डबल बॉन्ड ओवर हेयर एंड यहाँ पे ऐसे करके कुछ जो भी है, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे इशू क्या हुआ, देखो इशू क्या हुआ, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज, ये एडजेसेंट पोजीशन पे आए, क्या इनके बीच में बहुत ज़्यादा रिपल्शन होगी, तो ये जो स्टेबिलिटी कॉन्जुगेट बेस की हैं वो ओवरऑल डिक्रीज हो जाएगी। तो क्या इस ग्रुप ने वो ऑर्थो जो मैंने पैरा पोजीशन पे डाला था, क्या ये इसने इसकी स्टेबिलिटी को कम किया? हाँ, इसने स्टेबिलिटी को कम किया। इन जनरल यू कैन से कि इसने कौन सा इफेक्ट दिखाया, प्लस एम इफेक्ट, जिसकी वजह से रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही थी। लेकिन वी वांट कि रिंग पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो, क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन इसने प्लस एम इफेक्ट की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बहुत ज़्यादा गिरा दिया। समझ में आई बात? तो कौन सा इफेक्ट है इसमें? प्लस एम, है ना। अब मुझे बताओ, चलो आगे बढ़ते हैं, बी पार्ट का देखते हैं और फिर इनको हम कंपेयर करेंगे। देखो मेन चीज़ ये है कि हमें समझ में आना चाहिए हो क्या रहा है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ थर्ड जो है बी पार्ट, कुछ ऐसा सीन है। अब यहाँ पे फिर से मैंने हाइड्रोजन को निकाला तो ये बना। अब मुझे बताओ यहाँ पे कुछ ऐसा सीन है ना। अब मुझे बताओ ये ऐसे करके, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आइटम है ना। तो फिर से आपके दिमाग में आना चाहिए हाइपर कंजुगेशन का, ठीक है, क्योंकि ये sp2 और ये हमारा है sp3, तो क्या यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन होगी? हाँ होगी। तो जब हाइपर कंजुगेशन होगी तो क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवरऑल फिर से रिंग पे इंक्रीज हो जाएगी? हाँ हो जाएगी। कैन यू मेक द हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर? हाँ, ये आप देख सकते हो कि यहाँ से ये निकल जाएगा, दैट इज़ समथिंग अब सेल्फ अंडरस्टूड है। अब जैसे ये निकला तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे जैसे डबल बॉन्ड आया तो ये यहाँ से इधर चला जाएगा। अब नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे ओ नेगेटिव, और ये फिर से यहाँ से यहाँ गया, ये फिर से यहाँ से यहाँ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये हुआ तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव, तो फिर से नेगेटिव चार्ज एडजेसेंट पोजीशन पे आए। ठीक है सर, ये तो हमने पहले में भी देखा, लेकिन उसमें क्या था? रेजोनेंस था। रेजोनेंस में क्या है? एक्चुअल पूरा हो जाता है। तो हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट रेजोनेंस से थोड़ा कम होता है, तो वी कैन से हाँ चलो इसने भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज किया बाई प्लस एच इफेक्ट, लेकिन जो इस वाले ने किया बाई प्लस एम इफेक्ट। अब मुझे बताओ प्लस एम और प्लस एच में कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव? प्लस एम दैन प्लस एच। समझ में आई बात? तो कैन वी से कि बोथ ने अनस्टेबल किया रिंग को। हाँ, हम चाहते थे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो, लेकिन यहाँ पे मेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही थी, ठीक है। तो ओके लेट्स सी, अब सी कौन से झंडे गाड़ता है, तो ये हमारा सी है। फिर से मैंने यहाँ पे ये निकाल दिया और यहाँ पे डबल बॉन्ड कुछ ऐसा ऐसा ऐसा। अब मुझे बताओ क्या ये कुछ ऐसा है? हाँ हाँ, अब आपको आया होगा समझ में। यहाँ तो पूरा खेल उल्टा है। उल्टा कैसा है सर? अब देखो यहाँ पे क्या उल्टा है। जैसे ही यहाँ से यहाँ रेजोनेंस हुई तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ हो जाएगा, तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, डबल बॉन्ड यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड, देन वी हैव डबल बॉन्ड ओवर हियर, यहाँ पे फिर से सेम स्टोरी। अब नेगेटिव जैसे यहाँ से यहाँ, क्या ये यहाँ से यहाँ जाएगा? हाँ, यहाँ से यहाँ जाएगा। अब मुझे बताओ जैसे ये यहाँ से, अब यहाँ पे मैं इसको इरेज ही कर देता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अब नेगेटिव चार्ज आएगा, गिव मी अ सेकेंड। हाँ, अब मैं डायरेक्ट इसको बना दूंगा क्योंकि आई एम आउट ऑफ स्पेस राइट नाउ, है ना। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया था, अब यहाँ पे आ जाएगा, देन वी हैव समथिंग लाइक दिस। और नेगेटिव चार्ज अब आया यहाँ पे। अब मुझे बताओ जैसे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया तो क्या ये यहाँ से यहाँ जाएगा? हाँ। तो क्या इसने माइनस एम इफेक्ट दिखाया? हाँ। तो क्या इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग की कम की? हाँ। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम की तो इसने इसको स्टेबलाइज किया। तो कहने से कि जो एसिडिटी ऑर्डर होगा वो सी का ज़्यादा होगा, उसके बाद हमारा क्या होगा? बी, देन वी हैव ए। बात आई समझ में? ठीक है। ओके लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। ये भी हमारा फिर दूसरा सवाल है, चलो देखते हैं इसको। इजी है, इसमें भी कोई वो नहीं है। तो आई हैव ए कॉम्प्रहेंशन हेयर, तो मुझे कुछ बताना है, तो हम डायरेक्टली पहला देखेंगे क्या बोल रहा है वैसा। ओके क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि विच ऑफ द फिनॉल डेरिवेटिव अबो इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। देखो अब फिर से सेम स्टोरी है। एसिड की अगर हमें स्ट्रेंथ देखनी है तो वी हैव टू चेक द स्टेबिलिटी ऑफ क्या? स्टेबिलिटी ऑफ व्हाट? यस, कॉन्जुगेट बेस। जब मेरी कॉन्जुगेट बेस काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो तो कहना से कि मेरा एसिड अच्छा है। चलो देखते हैं इनमें से। अब मुझे बताओ, ये तो इजी है। अब देखो NH2 को छोड़ ही दो क्योंकि ये प्लस एम इफेक्ट यहाँ से दिखा रहे हैं। तो अगर इन्हें प्लस एम इफेक्ट दिखाएगा तो ये क्या करेगा? कॉन्जुगेट बेस को अनस्टेबल कर देंगे, बिकॉज वी वांट स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस काफ़ी ज़्यादा बढ़े। लेकिन इससे तो पूरा उल्टा हो गया, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी कम हो गई। हम चाहते हैं कि स्टेबिलिटी बढ़े, तो प्लस एम इफेक्ट विल नेग्लेक्ट इट। सिमिलरली यहाँ पे प्लस एच हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, इसको भी हम नेग्लेक्ट करेंगे। हाँ बचे अब ये सो वी हैव टू कंपेयर बिटवीन A, B,
डी एंड एफ। अब मुझे बताओ क्या यहाँ पे एक NO2 ग्रुप जुड़ा है जो कि -M इफेक्ट दिखा था, यहाँ एक ही जुड़ा है, यहाँ पे भी एक ही जुड़ा है, यहाँ पे ये जुड़ा है लेकिन कितना ही, लेकिन यहाँ पे देखो 3 NO2 ग्रुप और ये करेंगे भयंकर स्टेबलाइज किसको, हाँ बहुत ज़्यादा स्टेबल करेंगे हमारी किसको, कंजुगेट बेस को। देख ही लो NO2 कुछ ऐसा सीन है ना। अब मुझे बताओ ये चीज़ है और यहाँ पे भी सेम NO2 है और यहाँ पे भी सेम मेरा NO2 है, ठीक है। अब मुझे बताओ आप, चलो मैं एक काम करता हूँ कि मैं थोड़ा सा रेजोनेंस का ऑर्डर यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा करता हूँ, आपको आ जाएगा समझ में। यहाँ से ये किया मैंने, यहाँ से ये, यहाँ से ये, ठीक है। अब मुझे बताओ जैसे नेगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ गया, रेजोनेंस में है तो ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो इससे क्या होगा, इससे बहुत कुछ होने वाला है। देखो क्या होगा, जैसे ये यहाँ से यहाँ चला, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर आया डबल बॉन्ड। अब मुझे बताओ क्या यहाँ पे हमारा NO2 था ही, हाँ NO2 तो था ही, आई डोंट नो इसमें क्या हो रहा है, अब NO2 था ही। अब मुझे बताओ यहाँ पे हमारा क्या जुड़ा था, N डबल बॉन्ड O नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब मुझे पता नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया, अब यहाँ पे भी NO2 है हमारा, तो जैसे ही नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया तो यहाँ पे -M इफेक्ट दिखा रहा है NO2 ग्रुप। क्या ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल हुआ, हाँ ज़्यादा स्टेबल हुआ। तो कहने से इसका जो ऑप्शन आएगा ए का वो बी, क्योंकि यही अब हमारे पास कितना होगा 3 टाइम्स। 3 टाइम्स क्यों होगा, देखो यहाँ पे भी एक NO2, यहाँ पे भी एक NO2, आई बात समझ में, ठीक है। तो ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ। अब मुझे बता सेकंड पार्ट, अब आप ही बता दोगे, मुझे कुछ पता नहीं है, आपको बताना है, चलो बताओ, बता दो भाई। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फिनॉल डेरिवेटिव अबो इज द अबो इज द वीकेस्ट एसिड। अब इसमें वीकेस्ट एसिड कौन सा होगा, हाँ आपको समझ में आया ही होगी, जिसमें +M ज़्यादा होगा तो वीकेस्ट ज़्यादा होगा। अब बताओ कौन सा वो है जिसमें प्लस, इसमें तो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट है, इसमें मीजोमेरिक इफेक्ट +M, तो पूरा गेम उल्टा। देखो कैसे, जैसे यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे मेरा ये होगा कॉन्जुगेट बेस एंड यहाँ पे कुछ ऐसा। अब मुझे बता क्या यहाँ पे NH2 है, हाँ क्या यहाँ पे NH2 है, हाँ तो यहाँ पे भी NH2 है हमारा। यहाँ पे लोन पेयर है इन द प्लेन, हाँ क्या वो रेजोनेंस में है, हाँ क्या ये यहाँ से यहाँ जाएगी, हाँ क्या ये यहाँ से यहाँ जाएगा, हाँ। तो इश्यू क्या हुआ, इशू ये हुआ सर यहाँ पे हमारा नेगेटिव चार्ज था, लेकिन इसकी वजह से भी एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, जिसकी वजह से तो ये तो तूफान हो गया। अच्छा क्यों, रीज़न इसका, क्योंकि नेगेटिव चार्ज, अब नेगेटिव चार्ज एडजेसेंट पोजीशन में बहुत ज़्यादा रिपल्शन और काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी, तो क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा ये। बात आई समझ में, ठीक है। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा ईजी पार्ट था, है ना कि मुझे इजी लग रहा है, नहीं आपको भी इजी लगना चाहिए, तब मैं कहूँगा कि मुझे पढ़ाना आ रहा है, ठीक है। अब मुझे बताओ सी पार्ट, यहाँ पे सी पार्ट बोल रहा है विच ऑफ द मोनो नाइट्रोफिनॉल डेरिवेटिव अमोंग अबो इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। अब मोनो नाइट्रोफिनॉल मतलब, क्योंकि यहाँ पे 3 NO जुड़े हैं तो 3 को हमें लेना नहीं है, हमें बस वो वाले लेने हैं जिसमें एक ही NO2 जुड़ा है, ये है और ये है। तो आई हैव टू कंपेयर बिटवीन A एंड D। चलो देखते हैं, ठीक है। ए हमारा कुछ ऐसा है, अब फिनॉल डेरिवेटिव मैंने कॉन्जुगेट बेस ले ली, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसा सीन है और दिस इज NO2 ग्रुप। अब मुझे बताओ क्या ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में है। अब मुझे बताओ कहाँ कहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ये जैसे यहाँ से आया तो ये यहाँ से, अब मैं थोड़ा दिखा ही देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आया और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया और आई हैव समथिंग लाइक दिस, और यहाँ पे मेरा NO2 ग्रुप है। अब मुझे बताओ ये यहाँ से यहाँ गए तो ये यहाँ से यहाँ गया, तो क्या हुआ यहाँ पे बेसिकली ये यहाँ से यहाँ आया और NO2 ग्रुप यहाँ पे है ही, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे और यहाँ पे, और वो तो अभी मैंने दिखाया कि ये यहाँ से फिर -M इफेक्ट से इसको स्टेबलाइज करेगा। मुझे एक चीज़ बचा, क्या ये नेगेटिव चार्ज कभी मेटा पोजीशन पे आएगा, नो। तो मेटा पोजीशन पे अगर आप NO2 ग्रुप लगा रहे हो, नो डाउट -I इफेक्ट की वजह से तो वो थोड़ा सा इसको स्टेबलाइज करेगा, बट देयर इज नो M इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट, चाहे +M हो या -M हो, तो मेटा पोजीशन पे वो कुछ काम नहीं करता। समझ में आई बात। तो क्या इसने इसको स्टेबलाइज किया, हाँ स्टेबलाइज किया, तो ए पे तो स्टेबलाइज किया। तो दूसरा हमारा अगर डी को देखें, डी तो बेचारा मेटा पे है, तो मेटा पे अगर हैं तो बस बाकी कुछ है नहीं। NO2 हमारा कुछ ऐसा, यहाँ पे पॉजिटिव एंड समथिंग लाइक नेगेटिव ओवर हियर एंड वी हैव फिनॉक्साइड आयन ओवर हियर। अब ये यहाँ से रेजोनेंस में है, नेगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ जाएगा। अब देखो यहाँ पे जैसे डबल बॉन्ड आया, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया, तो अब नेगेटिव चार्ज डायरेक्टली यहाँ से जंप मार के यहाँ पे पहुँच गया। क्या नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया, नहीं, कभी नहीं आएगा। तो यहाँ पे तो ये स्टेबलाइज करेगा, बट बाई -I इफेक्ट, नॉट बाई -M इफेक्ट। बात आई समझ में, ठीक है। तो कैन आई से बिटवीन A एंड D मेरा कौन सा ज़्यादा एसिड है, एसिडिक है A, ठीक है। बेसिक, वेरी बेसिक, वेरी 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 बेसिक। देखो रीज़न यही है, मोटिव यही रहेगा कि क्वेश्चन आपको इन डेप्थ उसकी एनालिसिस हो, क्योंकि ये सब तो आप, बाकी सब तो आप इजीली करोगे ही करोगे, आई एम श्योर अबाउट दैट।
अब मुझे बताओ विच ऑफ द डी पार्ट है, विच ऑफ द कार्बन सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल डेरिवेटिव अबोव इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो कार्बन सब्स्टिट्यूटेड, अब मुझे बताओ यहाँ पे एक ये है कार्बन सब्स्टिट्यूटेड, एक ये है, दो ही हैं, तो आपको तो समझ में आया ही होगा। तो ये हमारी कंजुगेट बेस है यहाँ पे, क्योंकि मैं कंजुगेट बेस ही ले रहा हूँ, उसी की स्टेबिलिटी मुझे देखनी है, बाकी मुझे किसी से लेना देना तो है नहीं। तो CH3 ग्रुप कौन सा इफेक्ट प्लस H हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट है। क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा रिंग के? हाँ करेगा। क्या हम नहीं चाहते इंक्रीज हो? नहीं हम नहीं चाहते, लेकिन इंक्रीज हुई तो क्या इसकी स्टेबिलिटी कम हुई? हाँ इसकी स्टेबिलिटी कम हुई। तो क्या ये अच्छा एसिड होगा कि अच्छा नहीं होगा? ये अच्छा नहीं होगा। अब मुझे बताओ F को ले लो, F तो अपना जिगर ही है। अब देखो कुछ ऐसा है नेगेटिव एंड वी हैव C डबल बॉन्ड O एंड CH3, बस हो गया काम। अब मुझे बताओ ये यहाँ से यहाँ गया, ये यहाँ से यहाँ गया, ये यहाँ से यहाँ गया, तो ये यहाँ से फिर यहाँ ले जाएगा, तो -m इफेक्ट इसमें बर के हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करे। वही तो हम चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो और हमारा एसिड अच्छा बन जाए, तो द ऑप्शन वुड बी F। ठीक है, तो आई थिंक ये काफ़ी था। इसके बाद हम और क्वेश्चंस लेंगे बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स, मतलब पूरी ये सीरीज स्टार्ट होगी और एंड तक हम चलेंगे। ठीक है, हैव अ नाइस टाइम, बाय।